नमस्कार। एक डिजाइनर के लिए इस सीरीज में एपिसोड नंबर 6 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बेहद खास है। इसमें आपने सीखा बिल्डिंग के एलिवेशन का वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाया जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करवाया जाता है। आपने सीखा बाउंड्री वॉल और मेन गेट का वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाया जाता है और इसे साइट में कास्ट कैसे करते हैं। ये एपिसोड नंबर 6 का पार्ट 5 है, जो इस एपिसोड का लास्ट पार्ट है। अब पैरापेट वॉल, इसमें कुछ ऐसे डिजाइन्स का चर्चा करेंगे जो बाउंड्री वॉल पे नहीं था या नहीं कर पाए हैं। इसे हम 3 स्टेज में समझेंगे। पहला स्टेज में हम ये जानेंगे इसको बनाते समय कब कौन सा काम किया जाएगा। दूसरा स्टेज में हम ये जानेंगे इसका वर्किंग ड्राइंग कैसे दिया जाता है और इसे रीड कैसे किया जाता है। तीसरा फाइनल स्टेज में रियल साइड पिक्चर्स और 3D मॉडल प्रेजेंटेशन के साथ इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को समझेंगे। पहला स्टेज शुरू करते हैं। बाउंड्री वॉल का ब्रिक वर्क करते समय ये भी ध्यान देंगे कि साथ में कौन कौन सा पोर्शन में ब्रिक प्रोजेक्शन किया जा सकता है। ये जो एल शेप वाला डिजाइन है, इसको ब्रिक वर्क के साथ ही ब्रिक प्रोजेक्शन कर बना लिया जाएगा। इसका बाउंड्री वॉल का ऊपर का जो एक्सटेंशन है, इसे ब्रिक वर्क कर दिया जाएगा। यहाँ जो परगोला टाइप डिजाइन है, इसका नीचे वाला हिस्सा जो वॉल से मर्ज है, उसे ब्रिक प्रोजेक्शन कर बना लिया जाएगा और ऊपर का एक्सटेंशन वाला पार्ट जो 4 इंच का होगा, इसके लिए ब्रिक वर्क कर दिया जाएगा। ये एसएस की राउंड ट्यूब है, इसे ब्रिक वर्क करते समय ही फिक्स किया जाएगा। सेम यहाँ भी ये जो यू शेप में यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसे ब्रिक वर्क के साथ ही ब्रिक प्रोजेक्शन कर लिया जाएगा। वैसा ही इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये दोनों साइड में ही ब्रिक वर्क हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्रिक प्रोजेक्शन के अंदर कुछ हाइट तक पैरापेट वॉल को कंटिन्यू करेंगे, जो इसके फेस से 9 इंच तक होगा। ब्रिक वर्क के समय ही 2 एसएस का राउंड ट्यूब को फिक्स कर चुके होंगे। ये जो 2 ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसे ब्रिक को खड़ा करके कास्ट किया जाएगा, जो टेपर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ इसके एंड से इस एंड तक 6 फीट का स्पैन है, इसीलिए हम यहाँ आरसीसी स्लैब अलग से कास्ट करके ऊपर बिठाएंगे। इन सभी चीजों को रियल पिक्चर के साथ डिटेल में अगले स्टेजेस में बताया जाएगा। और अब इसके साइड वाले पोर्शन को देखिए। जैसा कि दिख रहा है, पैरापेट वॉल का जो ब्रिक वर्क होगा, इसमें एक रेक्टेंगुलर थ्रू होल छोड़ दिया जाएगा। तब इसके बीचों बीच इस होल के अंदर ब्रिक वर्क फिल कर देंगे। ये अंदर का जो ब्रिक वर्क होगा वो 1 फीट वाइड होगा और उस ब्रिक वर्क के फेस में चारों तरफ से पीसीसी कर दिया जाएगा, जो 3 इंच वाइड होगा और 1 इंच थिक होगा। आगे जब इसका वर्किंग ड्राइंग में इसको सेक्शन करके देखेंगे, तब सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेज में इसका वर्किंग ड्राइंग को समझ लेते हैं। ये पैरापेट वॉल का वर्किंग ड्राइंग है। इसे और बाउंड्री वॉल का वर्किंग ड्राइंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइंग को बनाते समय डिजाइनर की जिम्मेदारी ये होती है कि डिजाइन में एग्जिस्ट करता हुआ हर पार्ट का वेट, हाइट एंड डेप्थ को क्लियर डायमेंशन के साथ दिखा पाए। और अगर एलिवेशन में कोई पार्ट छिप रहा है या उसे दिखा नहीं पा रहे हैं, तो उस पार्ट का सेक्शन काट कर दिखाया जाए। तो अब हम देखेंगे कि हर पार्ट का हमें तीनों डायमेंशन मिल पा रहा है या नहीं। शुरू करते हैं। पैरापेट वॉल का ये फ्रंट एलिवेशन है इसके लेफ्ट साइड से। ये पैरापेट वॉल 3 फीट 4 इंच का है और इस डिजाइन को 2 फीट छोड़ के बनाया गया। कह रहा है पैरापेट वॉल के बॉटम से 7 इंच ऊपर ये एल शेप का ब्रिक प्रोजेक्शन है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिसका चौड़ाई 6 इंच है और इसका आगे की ओर जो फिनिश प्रोजेक्शन है वो 3 इंच है। यहाँ जो परगोला टाइप डिजाइन है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये 6 इंच बाई 10 इंच का है, जिसका आगे की ओर फिनिश प्रोजेक्शन 3 इंच है, jaiसा कि नोट में दिखाया गया। इसका जो 10 इंच का हाइट है, उसमें 6 इंची वॉल के साथ मर्ज है और 4 इंच बाहर है। यहाँ पे किस तरह से और किस साइज का ब्रिक लग रहा है, इसका चर्चा हम लोग इसके बाद वाले स्टेज में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 2 स्टील का ट्यूब है, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नोट भी लिख दिया गया है 2.5 इंची एसएस राउंड ट्यूब। अब राइट साइड में चलते हैं। ये यू शेप में ब्रिक प्रोजेक्शन है जो 6 इंची वाइड है और 3 इंची इसका डेप्थ है, जैसा कि दिखाया गया है। पैरापेट वॉल से इस ब्रिक प्रोजेक्शन का टोटल एक्सटेंशन 1 फीट 6 इंची दिखाया जा रहा है, जिसमें 6 इंच का स्लैब ऊपर से बिठाया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको ब्रिक वर्क करना होगा वो 1 ही फीट का करना होगा। यहाँ पे जो आप 3D में पैरापेट वॉल देख रहे हैं, वो ये है, ये 9 इंची है। तो इसीलिए यहाँ पे पैरापेट वॉल का ब्रिक वर्क इसके इनर फेस से 9 इंच हाइट तक करना होगा। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, ये 4 इंची का ब्रिक वर्क है। ये टेपर है जो 3D में आप देख सकते हैं। टेपर होने के कारण इसका सभी डायमेंशन को हम लोग एलिवेशन में दिखा नहीं पा रहे हैं। तो आपको मालूम ही है, हम लोग को सेक्शन काटना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने ये सेक्शन काटा है और सेक्शन का एरो या सेक्शन को देखने का डायरेक्शन को ठीक इन दोनों के तरफ रखा है, ताकि इसको दिखाया जा सके। सेक्शन लाइन जिस जिस जगह से पास हो रहा है,
और जो दिख रहा है दोनों से ही प्रोजेक्शन लाइन लेकर इस साइड सेक्शनल व्यू बनाएंगे। तो चलिए लाइन प्रोजेक्ट करते हैं। पहले बाउंड्री वॉल क्लियर करते हैं। आप 3D में देख पा रहे हैं जहां से सेक्शन लाइन पास हो रहा है, इस जगह का जो पैरापेट वॉल है वो बॉटम से बस यहीं तक है, जो 2D में ये है। इसीलिए ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से प्रोजेक्शन लिया गया है। अब इस वॉल का विड्थ जो 5 इंच का है, इसके लिए एक लाइन ले लिया, तब इस लाइन को ऑफसेट किया 5 इंच का। ट्रिम करने के बाद आपको बाउंड्री वॉल मिल गया है। इसके बाद इस ब्रिक प्रोजेक्शन को क्लियर करते हैं। प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको ये हाइट मिल गया। आप 3D में देख सकते हैं ये ब्रिक प्रोजेक्शन वॉल में मर्ज होकर 3 इंच बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए बाहर की ओर 3 इंच का ऑफसेट लिया गया है। तब इसे ट्रिम करके हैच कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही एक साथ किया गया ब्रिक वर्क है। अब इस ऊपर का RCC स्लैब को देखते हैं, जिसका हाइट आपको प्रोजेक्शन करने पर मिल जाएगा, पर इसका विड्थ या डेप्थ के लिए आपको 3D में देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल का विड्थ प्लस ब्रिक प्रोजेक्शन के बराबर होगा, मतलब 5 इंच प्लस 3 इंच 8 इंच। चूंकि स्लैब और इस वॉल का फेस बैक साइड में सेम है, इसीलिए इस पॉइंट से एक लाइन ले लिया और 8 इंच ऑफसेट किया गया है, तब इसको ट्रिम किया जा रहा है। आप जब इधर से देख रहे हैं तब ये वाला फेस एक लाइन के रूप में दिखेगा, जो ये ऊपर का स्लैब और नीचे का ब्रिक वर्क से सटा हुआ रहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। आप 3D में देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो नीचे का एज है वो इस बाउंड्री वॉल से कुछ बाहर निकला हुआ है। हम लोग इसे 1.5 इंच मान रहे हैं और ऊपर का जो फेस है इसको हम लोग 11 इंच मान रहे हैं। नीचे वाले एज के लिए वॉल के फेस से 1.5 इंच का ऑफसेट लिया गया है और ऊपर वाले एज के लिए वॉल के बैक फेस से 11 इंच का ऑफसेट लिया गया है। तब ये दोनों पॉइंट को मिलाया जा रहा है। ट्रिम करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इनसाइड का ये एज नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके आगे है। ये दोनों एसेस का ट्यूब को प्रोजेक्शन कर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जो इस वॉल के बीचों बीच है। और फाइनली सभी डायमेंशन को दिखाया जा सका है, जिससे ये साइट में एग्जैक्ट कास्ट हो जाए। अब पैरापेट वॉल का साइड वाले डिजाइन का वर्किंग को देख लीजिए। ये जो वॉल में थ्रू होल है वो 3 फीट बाई 1 फीट 7 इंच का है। इसके अंदर दो 2.5 इंच का एसेस राउंड ट्यूब को फिक्स किया गया है। तब इसके अंदर का जो ब्रिक वर्क है और उसके चारों साइड में जो 1 इंच थिक PCC है, इसे समझने के लिए इसके ऊपर से सेक्शन काट कर देखेंगे। हमने बीचों बीच सेक्शन लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये इस बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्शन है जो 5 इंच थिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग ये बीच का ब्रिक वर्क को काट रहे हैं तो वो भी इस बाउंड्री वॉल के साथ मर्ज हुआ दिख रहा है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं ये जो ब्रिक वर्क है ये इस बाउंड्री वॉल के साइज का ही है और बाउंड्री वॉल से ऊपर और नीचे सटा हुआ है। अब ये चारों तरफ से किया हुआ PCC को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये पैरापेट वॉल से 1 इंच बाहर की ओर निकला हुआ है। इसे बीच में हैच इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बीच में PCC नहीं है। तो आप चलते हैं इसके लास्ट स्टेज में, जहां आप इस पैरापेट वॉल के पूरे डिजाइन को 3 डायमेंशन में देख पाइएगा। आप पैरापेट वॉल का 3D मॉडलिंग देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, हम लोग ब्रिक वर्क के साथ ही ये दोनों ब्रिक प्रोजेक्शन का काम कर लेंगे, जो 6 इंच वाइड होगा और 3 इंच बाहर की ओर निकला होगा। 3 इंच का फाइनल फिनिश पाने के लिए हमें सभी ब्रिक को वॉल से 2.5 इंच बाहर की ओर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 2 तरह का ब्रिक प्रोजेक्शन है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाले ब्रिक प्रोजेक्शन में अगर आपको 6 इंची वाइड फिनिश चाहिए तो आपको ब्रिक्स को कुछ इस तरीके से सुला के कास्ट करना पड़ेगा। तब आपको ब्रिक का थिकनेस 5 इंच मिल जाएगा, जो दोनों साइड फिनिश प्लास्टर होने के बाद 6 इंच का हो जाएगा। और इस तरह का हॉरिजॉन्टल ब्रिक प्रोजेक्शन में 6 इंच वाइड पाने के लिए हमें ब्रिक को इस तरीके से रख के कास्ट करना होगा। इस केस में आगे से जो हमें हाइट दिखने वाला है वो 3 इंच का ही दिखेगा। इसे आप 3D मॉडल पे भी देख सकते हैं। देखिए ये पैरापेट वॉल है और ये जो ब्रिक है जो बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है, इसकी हाइट 3 इंच की है। इसे 6 इंच करने के लिए एक 1.5 इंची कटिंग ब्रिक को इसके ऊपर जोड़ा जा रहा है, जिससे ये होगा आगे से देखने पर दोनों ब्रिक का थिकनेस 4.5 इंच हो जाएगा, प्लस इसमें 3 जगह हाफ इंच का सीमेंट मोटा रहेगा, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर। अब ब्रिक वर्क और सीमेंट मोटर मिला के हमें 6 इंच का टोटल हाइट मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों प्रोजेक्शन के ऊपर जो ये एक्सटेंड हुआ पार्ट है 9 इंच और यहाँ पे 1 फीट का, इसके लिए ब्रिक वर्क कर लेंगे। अब ये जो परगोला टाइप डिजाइन है इसे देखते हैं। आपको मालूम ही है ये 10 इंच बाई 6 इंच का था, जिसमें 6 इंच पैरापेट वॉल के साथ मर्ज था और 4 इंच बाहर की ओर निकला हुआ था। तो ये जो 6 इंच हाइट का मर्ज वाला पार्ट है इसे ब्रिक प्रोजेक्शन कर बना लिया गया है और इसके ऊपर 4 इंच का ब्रिक वर्क किया जा सकता है।
देखिए कुछ इस तरीके से एक कंप्लीट चीज नजर आएगा। ये एसएस की ट्यूब है जो यहाँ पे 2.5 इंच डाया का है। इसे हम ब्रिक वर्क करते समय ही फिक्स कर लेते हैं, जिसे साइड का इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं। और पैरापेट वॉल के राइट साइड में चलते हैं। आपने अब तक ब्रिक प्रोजेक्शन, ब्रिक वर्क और एसएस ट्यूब को फिक्स कैसे किया जाएगा ये समझ लिया है, जो इस साइड में भी सेम ही है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को कास्ट करते हैं, जो बहुत ही आसान है। यहाँ तक वाला जो हिस्सा, इसे पैरापेट वॉल को बनाते समय ही ब्रिक को प्रोजेक्ट कर बना लेंगे। बस इतना ध्यान देंगे, सबसे नीचे वाला जो प्रोजेक्टेड ब्रिक होगा वो पैरापेट वॉल से 1.5 इंच बाहर की ओर निकलेगा। तब यहाँ ऊपर वाले फेस से ब्रिक वर्क करना स्टार्ट करेंगे और ये टेपर ब्रिक वर्क होगा, जो आप ये साइड वाला पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए इस ब्रिक को टेपर रखा जा रहा है। इसमें बस इतना ध्यान देना है, इस ऑब्जेक्ट का टोटल जो हाइट होगा वो 2 फीट 4 इंच का होगा और ये टॉप वाला फेस का जो डेप्थ होगा ये 11 इंच का होगा, जैसा कि डिज़ाइन में है। और जैसा कि हम लोगों ने वर्किंग ड्राइंग पे चर्चा किया था, ये दोनों ब्रिक वर्क के ऊपर आरसीसी स्लैब बिठाया जाएगा। इस स्लैब को पहले ही कास्ट कर दिया जाता है। इस स्लैब की लंबाई 6 फीट की है। हाइट आपको 5 इंच रखना है ताकि फिनिश प्लास्टर होने के बाद 6 इंच का है। और इसका डेप्थ भी आपको उतना ही रखना है जितना कि आपका ब्रिक वर्क है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे टोटल स्पैन 6 फीट का है, इसलिए हमने आरसीसी स्लैब ऊपर रखा है। अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जिसका गैप 2 फीट तक ही है, तब उस केस में स्लैब के बजाय ब्रिक को ऊपर रख सकते हैं। तब उस ब्रिक के नीचे सपोर्ट के लिए रेनफोर्समेंट को रखेंगे। साइड के इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। देखिए ये स्लैब है जो किसी और जगह अलग से कास्ट करके ये दोनों ब्रिक वर्क के ऊपर रखा गया है। इसके बाद इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये ब्रिक और ये स्लैब दोनों के ऊपर सीमेंट मोर्टार डालकर फाइनल फिनिश दिया जा रहा है। और फिनिशिंग हो जाने के बाद आगे से कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब आ जाते हैं पैरापेट वॉल के साइड वाले डिजाइन की ओर। साइड वाले पैरापेट वॉल को कास्ट करते समय ही हमने 3 फीट बाई 19 इंच का एक रेक्टेंगुलर होल छोड़ दिया था और उस समय ही इन एसएस ट्यूब्स को फिक्स कर दिया गया था। अब बस इतना करना है, इस रेक्टेंगुलर होल के बीचों बीच 1 फीट 6 इंच वाइड एक ब्रिक वर्क कर देना है, जिसका थिकनेस 5 इंच का होगा और हाइट 19 इंच का, कुछ इस तरीके से। तब इसके ऊपर एक पीसीसी करना है जो चारों तरफ से 3 इंच वाइड होगा और थिकनेस 1 इंच का होगा। थिकनेस 1 इंच का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये पैरापेट वॉल में है। अगर थिकनेस कम रखेंगे तो नीचे से समझ में नहीं आएगा। पीसीसी को कास्ट कराते वक्त बस इतना ध्यान रखिएगा, ब्रिक के दोनों साइड लेफ्ट और राइट में जो ये पीसीसी होगा वो इस ब्रिक के फेस के अंदर होगा और ऊपर नीचे वाला जो 3 इंच का पीसीसी होगा वो ब्रिक के फेस के बाहर होगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी टीम ने एपिसोड नंबर 6 के हर पार्ट को रिलीज कर दिया है। हम लोग आप सभी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिजाइन करें और उसे बिना किसी डर के साइट में एग्जीक्यूट भी करवाएं। आने वाले एपिसोड नंबर 7 के हर पार्ट को हमने सेक्शनल ड्राइंग के लिए रखा है, जिसमें आप सेक्शन ड्रॉ करने का रूल को समझिएगा और हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का सेक्शन काटना सीखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रिलीज किया जाने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।